हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हमने क्लॉक से संबंधित जितना भी बेसिक कंसेप्ट था उसका वो हमने कल पूरी वीडियो में अपने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो कल वाला वीडियो है उसका जो हम लिंक है डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, आपको वो वीडियो पूरा देखना है। उसके बाद ही आप इस वाले स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चंस को आगे टैकल नहीं कर पाएंगे। आज हम शुरू करेंगे इसका फर्स्ट टाइप। कल हमने जाना था कि परीक्षा में भी किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम सारे टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टाइप रहने वाला है आपका टाइप नंबर 1, कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न। तो आज जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वो सारे कौन से होंगे? एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि भाई क्वेश्चन जो सुइयां होती हैं वो कब कब कैसे कैसे कौन कौन सा एंगल बनाती हैं, किस टाइम दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो वन बाय वन हम लगभग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 8 से 10, जो कि होंगे हमारे कोण वाले। उसमें हम सारे तरह के क्वेश्चन जो भी अब तक एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन कोण से संबंधित गलत नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो एक बार पूरा देख लिया है। चलिए, सबसे पहले अगर हम कोण की बात करें तो देखिए, कोण को अंग्रेजी में कहते हैं हम एंगल। अब देखिए, जो कोण होता है, अगर हम घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी में दो तरह के कोण होते हैं। वैसे तो तीन तरह के होते हैं, या फिर घड़ी में क्या नॉर्मल भी अगर हम देखेंगे तो तीन तरह का एंगल होता है। एक आपका अंतः कोण, जिसे हम इनर एंगल बोलते हैं। दूसरा आपका रेखीय कोण, जिसे हम लाइन एंगल बोल देते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा बाह्य कोण। ये आपका कहलाता है आउटर एंगल। इनर एंगल होगा, आउटर एंगल होगा और लाइन एंगल होगा। देखिए, लाइन एंगल की अगर हम बात करें तो लाइन एंगल के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना। जो भी आपका कोण 180 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है? आपका लाइन एंगल होता है। 180 डिग्री मतलब बिल्कुल सीधी रेखा। कि ये वाली कंडीशन है तो ये कैसा कोण है? ये आपका 180 डिग्री है। ठीक है, तो लाइन एंगल के बारे में तो आपको बस इतना ही समझना है कि प्रत्येक कोण जो है 180 डिग्री का होता है। अब अंतः कोण और बाह्य कोण का संबंध भी देखिए रेखीय कोण से होता है। कैसे? रेखीय कोण की अगर हम बात करें तो 180 डिग्री। तो जो भी कोण आपके 180 डिग्री से कम होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? अंतः कोण कहलाएंगे। और जो भी आपके 180 डिग्री से ज्यादा होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण कहलाएंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई इतने बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो जब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको हमेशा जवाब देना है अंतः कोण में। ठीक है, कि इनर एंगल हम फाइंड करके दे देंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली फोर्स किया गया है कि भाई 10:15 के बीच में दोनों सुइयों के बीच का बाह्यतम कोण बताइए या आउटर एंगल बताइए, तब हम क्वेश्चन में बाह्य कोण को सोल्व करके देंगे। या फिर अंतः कोण पूछा है तो अंतः कोण देंगे। अगर कुछ भी नहीं पूछा है तो हम अंतः कोण को कॉमन मानकर वहां पे आंसर करते हैं। तो पता कैसे चलेगा मेरा कोण अंतः वाला है या बाह्य वाला है? तो अगर 180 डिग्री से कम एंगल आ रहा है तो अंतः कोण है, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल आ रहा है तो बाह्य कोण है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? सवाल से ही शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी घड़ी में किसी घड़ी में 7:30 बजे हैं
दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे कि भाई किसी घड़ी में 7:30 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, और दोनों सुइयां यहाँ पे कौन कौन सी होंगी, एक मिनट हैंड और एक आपकी आवर है। ठीक है, जब भी दोनों सुइयों की बात होगी केवल मिनट और घंटे वाली सुई की बात होगी, और कोई सा भी आपका सेकंड वाली सुई की यहाँ पे बात नहीं होती है। चलिए, अब जब भी हमें बीच का कोण निकालना होगा तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखो, कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले तो थीटा से, तो जहां भी कोण की बात आएगी वहां हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे थीटा से, और थीटा बराबर होता है 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम। यहाँ पे h आपका रिप्रेजेंट कर रहा है r को और m आपकी रिप्रेजेंट कर रही है मिनट को, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया भी होगा कि 7:30 बज रहे हैं, तो h जो है वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, m आपका 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस किस लिए लेते हैं, डिफरेंस इसलिए लिया जाता है कि भाई हो सकता है कि कोई सी भी वैल्यू आपकी बड़ी छोटी आ जाए, तो यहाँ पे माइनस का साइन, आपने कुछ फॉर्मूले और भी देखा होगा जिसमें मोडलेस लगा के माइनस लगा देते हैं, तो मोडलेस का मतलब भी वही है कि आपको माइनस के साइन को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम। कहीं कहीं आपने 60h वाला फॉर्मूला भी देखा होगा कि 60h डिफरेंस 11 अपॉन इंटू एम अपॉन 2, कुछ इस तरीके से भी होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो। 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। अब किसी से अगर मैं पूछूं कि भाई ये फॉर्मूला बना कहां से, तो कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि पता ही नहीं है, रट रखा है बस किताब से। लेकिन तुम्हें पता है कि भाई ये जो h है और ये 30 है, ये 30 कहां से आया। देखिए, आपको पता है एक नंबर चेंज करती बार जो सुइयां हैं, जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री चलती है जब वो एक नंबर चेंज करती है। ठीक है, और 11/2 आपने कल की क्लास में पढ़ा होगा कि भाई एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच में जो दूरी होती है वो 11/2 डिग्री की होती है। तो एक मिनट में कितनी डिग्री चलती है, 11/2 डिग्री चलती है। तो यहां से हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, h क्या है आपकी घंटे की वैल्यू, 30 क्या है कि एक घंटे में 30 डिग्री कौन चलती है, घंटे वाली सुई। तो भाई h घंटों में कितनी चली होगी, गुना करके आ जाएगा। एक मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, 11, या दोनों सुइयां कितना चलती हैं, 11/2। तो 30 मिनट में कितनी चलेगी, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इसका भाई मुझे नहीं पता, हालांकि देखिए इसका भी ये शॉर्ट रूप बन जाएगा कि 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 30, तो 30h डिफरेंस 11/2m। हालांकि यही बनना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे। फिलहाल हमें हमें जो पढ़ना है अपना सीधा सीधा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको कि थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम। तो आप सिंपल याद रखो बस, h की वैल्यू 7 है, m की वैल्यू 30 है, तो रख देंगे वैल्यू में कि 30 गुना 7 डिफरेंस 11/2 इंटू एम कितना है मेरा, 30 है यहाँ पे। तो 2 से इसे काटा 15, 30 सत्ते 210 डिफरेंस 11 गुना 15 करोगे, 15 दाई 150 और 15 165 आ जाएगा। तो 210 में से 165 गया, 210 में से 165 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 65, और 5 70 35, 35 और 10 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। तो दोनों सुइयों के बीच 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण होता है, 45 डिग्री का। और आपने देखा भी होगा कि जब घड़ी में 7:30 बजते हैं तो जो मिनट वाली सुई होती है वो एग्जैक्ट 6 पे होती है, और अगर यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो जो घंटे वाली सुई होती है वो एग्जैक्ट 7 और 8 के बीच में होती है, कि 7 और 8 के बीच में घंटे वाली सुई है। अब देखो, क्योंकि एक नंबर के बीच में कितने डिग्री होता है, 30, दो नंबरों के बीच में 30 होगा, लेकिन ये मिड में है तो आधे में कितना होगा, 15 होगा। तो 30 और 15 45 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हर जगह यही काम करना जरूरी नहीं है, हम सीधा सीधा अपने फॉर्मूले से आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको बिना फॉर्मूले के करना चाहूंगा, वैसे तो हमें करना नहीं है, लेकिन हम इसे कर सकते हैं।
मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं कि बिना फॉर्मूले के आप कैसे कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन में हम फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। देखिए आपको पता है, आपको टाइम दिया है 7:30, अगर मैं घड़ी में ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11, ठीक है। जब भी हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करते हैं तो हम हमेशा बेस 12 को मान के चलते हैं कि मेरी जो दोनों सुइयां हैं वो कहाँ हैं, ये भाई 12 पे है। ये दोनों सुइयां कहाँ हैं मेरी, 12 पे हैं। अब मुझे बताओ 12 बजे से 7 बजे तक, ठीक है, कि 12 बजे से 7 बजे तक घंटे वाली सुई ने कितना ट्रेवल किया, 7 घंटे का किया है कि नहीं, कि 12 से 7 बजे तक घंटे वाली सुई ने 7 घंटे का ट्रेवल किया। और 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है वो, आपको पता है 1 घंटे में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, तो 7 घंटे में कितना रहा होगा, 30 सत्ते 210 डिग्री, ठीक है। ये बात हुई है केवल घंटे वाली सुई की 12 से लेके 7 बजे तक। लेकिन आपको पता है हमारा जो टाइम है वो 7:30 डिग्री का है, 7:30 बजे का है। तो सिंपल सी बात है, जब 7 घंटे में उसने 210 डिग्री चली है तो अभी आधा घंटा और भी चल चुकी है, क्योंकि भाई टाइम कितना हो रहा है, ये मिनट वाली सुई भी कहाँ आ गई है, यहाँ पे आ गई है 6 पे। तो भाई इस 30 मिनट में घंटे वाली सुई भी गई होगी, आपको पता है 60 मिनट में 30 डिग्री जाती है, तो 30 मिनट में कितना जाएगी, आधा, मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 30 मिनट में कितना, भाई आपको पता है मैंने कल की क्लास में आपको पूरा बताया है कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई जो जाती है वो 30 डिग्री जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना जाती है, 1 मिनट में जाती है वो 1/2 डिग्री, क्योंकि 60 है, 60 30/60 करोगे 1/2, तो अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री है तो 30 मिनट में कितना, 15 डिग्री, तो यानी कि 210 प्लस 15, तो टोटल कितनी यात्रा करी है घंटे वाली सुई ने, 245 डिग्री की, ठीक है। उसके बाद 245 आएगा, 235 आएगा, 210 और 15 बल्कि 225 ही आएगा। 225 डिग्री की मतलब घंटे वाली सुई ने इस 7:30 बजे तक 12 को बेस मान के 225 डिग्री की यात्रा की है। अब तुम्हें पता है घंटे वाली सुई की टोटल यात्रा कितनी है, 225 डिग्री। लेकिन आपको पता है मिनट वाली सुई भी तो 12 से 6 पे आ गई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना चली होगी, 180 डिग्री, तो हम इसे माइनस कर देंगे 180 डिग्री से। तो 225 में से 180 अगर मैं घटाता हूं तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा बीच वाला, तो कितना बचेगा, 45 ही तो बचेगा, 120 और 20 200 और 200 और 25 225, तो यहां से भी मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। लेकिन हमें देखिए बेसिक कंसेप्ट में नहीं फंसना है, हमें जल्दी से क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारा सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिना पेन और पेपर के आप आंसर निकाल सकते हो, कि भाई सेकंडों में ही उसका आंसर आएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे होगे आप उसका आंसर तुरंत दे दोगे, तो आपको वीडियो को उसके लिए पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एग्जाम में रिपीटेड भी हैं और सेकंडों में पढ़ते पढ़ते ही उनका आंसर हम डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्यों, समय बचाना है, हर क्वेश्चन पे बचाना है, तो जहां से हमें जितना समय बच जाए हमें बचाना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट था कि पहले हमने 7.5 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चली और 12 से 30 तक आने में मिनट वाली सुई कितना चली, और इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, इनके बीच का कौन होगा। लेकिन हमें इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी में 8:24 या 24 नहीं करते, 8:40 तो 8:36 हो रही हैं, 8:36 हो रही है घड़ी की
दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो दूसरा सवाल है हमारा कि 8:36 है, दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा कि थीटा निकालना है भाई, कोण निकालना है, तो कोण का मतलब क्या है थीटा, और थीटा बराबर होता है 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम। ठीक है, 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम। डिफरेंस का साइन सही से बना लेते हैं। अब h की वैल्यू कितनी होगी 8, मिनट की वैल्यू कितनी होगी 36, तो 30 गुना 8 डिफरेंस 11/2 इंटू 36, तो 30 अट्ठे 240, 2 से काटेंगे 18, 18 दाई 180 और 18 198, डिफरेंस 198 करेंगे। अब कितना बचेगा 198 और 240, 98 और 240, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा इसका भी 42 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी। तो यहाँ हम क्यों चक्कर में पड़े दुनिया भर की कैलकुलेशन का, जब हमारा छोटा सा फॉर्मूला हमारे A to Z क्वेश्चंस का आंसर निकाल के दे देगा हमें, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। और देखो आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई इनर एंगल है या आउटर एंगल है, तो मैंने बताया था 180 से कम है तो इनर, 180 से ज्यादा होगा तो आउटर। तो ये 42 है, 180 से कम है तो आंसर क्या है इनर। अब सपोज करो इस क्वेश्चन में आपसे बाह्य कोण पूछ लेता, भाई ऐसा भी तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे बाह्य कोण पूछ ले, तो ध्यान रखना किसी भी चीज उसमें सर्कल में अंतः कोण, क्योंकि आपको पता है घड़ी का जो डायल होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, तो वहां सर्कल की बात होगी, तो किसी भी सर्कल के अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होगा वो हमेशा 360 होगा। अब क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपको 98% केस में अंतः कोण निकाल के देगा, 2% केस में ये बाह्य कोण भी निकाल के देता है। मैं बताऊंगा आखिरी में, हम वो चीज डिस्कस करेंगे कहां पे ये बाह्य कोण निकाल के देगा, लेकिन ज्यादातर केस में आपको ये अंतः कोण ही निकाल के देगा। आपको ध्यान रखना है 180 से कम है तो अंतः कोण, 180 से ज्यादा है तो बाह्य कोण। अब आप कहोगे कि जी इस क्वेश्चन में अगर बाह्य कोण पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, तो आपको केवल इसको याद रखना है कि किसी भी सर्कल के अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 होता है। मुझे पता है मेरा अंतः कोण 42 डिग्री का है, प्लस बाह्य कोण मुझे नहीं पता, और लेकिन दोनों का योग कितना होता है 360 होता है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 42 कितना बनेगा आपका 318 डिग्री। तो ये मेरा आ जाएगा, और देख रहे हो आप 180 डिग्री से बड़ा भी आ रहा है, तो 318, क्योंकि दोनों का योग 360 है, तो 318 और 2 20 और 40 360, तो 42 डिग्री अंतः कोण है, 318 डिग्री बाह्य कोण है। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बाह्य कोण पूछा जा रहा है और आपका अंतः कोण निकल के आ गया, तो आप उठा के सीधा सीधा अपने नंबर को 360 से माइनस कर दो, आपका बाह्य कोण निकल के आ जाएगा। और जब ये नंबर आएगा तो आप देखना 180 डिग्री से बड़ा है या छोटा है। जब मैंने बताया कि एक केस ऐसा भी बनेगा जब इसमें बाह्य कोण निकल के आएगा, तो तब भी आपको सेम काम करना है, क्योंकि उस टाइम आपका जो नंबर है ये 180 डिग्री से बड़ा आएगा। ये वाला अंतः कोण जो आएगा वो 180, हम तो अंतः कोण निकाल के सोल्व करते हैं, लेकिन नंबर जो आएगा वो 180 डिग्री से बड़ा आएगा, तो वो क्या निकल के आ गया बाह्य कोण। तो आप उठा के फिर उसे 360 में से माइनस कर दोगे तो अंतः कोण आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। क्वेश्चन है आपका किसी घड़ी में 11:10 हो रहे हैं, 11:10 हो रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का
कोण ज्ञात कीजिए। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जरा एक बार सोल्व कीजिए और आंसर देखिए क्या आता है कि घड़ी में 11:10 हो रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण आपको निकालना है। देखो हमसे पूछा नहीं है कि कौन सा निकालना है, तो हम हमेशा कौन से को प्रेफर करेंगे, अंतः कोण को प्रेफर करेंगे। मतलब हमें जो आंसर देना है वो कौन सा देना है, अंतः कोण वाला देना है। अब बताइए क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई आपको पता है फॉर्मूला क्या है मेरा, कि थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 इंटू। अब h कितना है 11, m कितना है 10, तो लगा दीजिए फॉर्मूला 11 गुना 30 डिफरेंस 11/2 इंटू 10। 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, ये आ जाएगा 330 डिफरेंस 55। 330 में से 55 घटाएंगे आप, कितना बचेगा, पहले तो 55 में से 30 घटाओ 25, 25 300 में से घटाएंगे 275 डिग्री। अब देखिए गलती ये हो जाएगी कि देखो या तो ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, गलती कहाँ होगी, देख सबसे पहले तो ये ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। कब, जब आपसे कोई स्पेशल लिख के ना दिया हो, ठीक है, कि भाई सुइयों के बीच का कोण बताना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख के दिया, तो हम ऐसे केस में मानते हैं कि हमें कौन सा आंसर निकालना है, अंतः कोण निकालना है। कि जब हमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिया है लिख के, तो हम कौन सा आंसर निकालते हैं, इनर एंगल निकालते हैं। लेकिन आंसर कितना आ रहा है 275, 275 विकल्प में मिलेगा नहीं, तो हमें लगेगा कि हमने कुछ गलती कर दी। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है और आपको क्या करना है, जो ये 275 है आप देख रहे होगे 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब ये कैसा एंगल है, आउटर एंगल है कि नहीं, आउटर एंगल। अब आउटर एंगल तो हमें पूछा नहीं, हमसे तो इनर एंगल पूछा है, तो आपको क्या करना है, एक बार ब्रेक लेके थोड़ा सा अपने आंसर को 360 में से माइनस कर लेना है, ठीक है, कि 360 में से अगर मैं 275 को माइनस कर रहा हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, तो 10 में से 5 जाएंगे 5, 15 में से 7 जाएंगे 8, और 2 में से 2 जाएगा 0। तो यानी कि मेरे पास जो दूसरा नंबर आ रहा है वो 85 डिग्री आ रहा है, और बिल्कुल 85 डिग्री जो है मेरा 180 डिग्री से कम भी है। तो मेरा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप ध्यान रखना कि 11, 10, 11, 12 बजे वाला जो टाइम होता है इसमें कई बार आउटर एंगल निकल के आ जाता है। तो आपको इस वाले केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के अपने आंसर को 360 से माइनस कर देना है। 360 से क्यों माइनस करना है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल में बताया है कि इनर एंगल और आउटर एंगल का जो योग होता है वृत्त का, वो 360 डिग्री होता है। क्योंकि देखिए अगर मैं कोई घड़ी बनाता हूँ, चलिए ऐसी बना देते हैं अभी तो नॉर्मल सी, और उसमें आपको पता है 1 2 कितने बज रहे हैं, 11:10 हो रहे हैं, तो 11:10 कैसे बनेंगे, ये 11 पे रहेगी लगभग लगभग, और ये कहाँ आएगी, ये 2 पे आ जाएगी। अब तुम्हें पता है कि इस घड़ी में 2 एंगल बन रहे हैं, भाई सुई ये है, एक तो आपका देखो एंगल बनेगा ये वाला, एक तो एंगल बनेगा ये वाला, तो ये कहलाता है आपका इनर एंगल, आई ए अंतः कोण, ठीक है, और एक एंगल बनेगा आपका ये वाला, ये बनेगा आपका ओ ए यानी कि आउटर एंगल। अब आप ध्यान से देखो तो अगर ये दोनों मिल जाएं इस तरीके से, तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है इस तरीके से। तो इनर एंगल और आउटर एंगल मिलके एक वृत्त का निर्माण करते हैं, और वृत्त कितना होता है 360 डिग्री का। तो अगर आपको कोई सा एक पता है दूसरा पता करना है, तो आप उसे 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे इस 11:10 पे ये वाली वैल्यू कितनी है 275, तो अंदर वाली कितनी होगी 85, और इन दोनों का योग कितना आएगा 360। तो ये था हमारा इसका, कि भाई कई बार आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है उस केस में जब आपका इनर एंगल पूछा गया है, आउटर एंगल दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिखूं, क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में 9:54
9:54 हो रही हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो एक घड़ी में 9:54 हो रही हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का बाह्य कोण आपको बताना है। अब देखिए स्पेशल इंडिकेट कर रखा है, कौन सा बताना है आपको? आउटर एंगल बताना है। आउटर एंगल निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड या फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हम इनर एंगल से भी आउटर निकाल सकते हैं, आउटर से इनर भी निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या है मेरा? थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा? 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम। एच कितना है मेरा? 9। एम कितना है? 54। तो 30 गुना 9 डिफरेंस 11/2 इंटू 54। 2 से काटेंगे 27, 27 ढाई 270 और 27 297, 30 निम्मा 270। अब देखो 270 और 297 कितना अंतर आएगा दोनों का? 27, 27 डिग्री। लेकिन मुझसे कौन सा पूछा है? बाह्य कोण पूछा है। अब यहाँ देखिए 27 डिग्री आपको विकल्प में भी मिल सकता है। हो सकता है कि भाई वो आपको, क्योंकि बाह्य कोण पूछा है तो वो कुछ भी दे सकता है क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन आपको यहाँ 27 डिग्री की करके नहीं आ जाना। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है ये बाह्य नहीं है, क्यों? बाह्य 180 से ज्यादा होता। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सीधा सीधा 360 में से 27 को माइनस करेंगे। अब 360 में से 27 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 333 डिग्री। तो ये मेरा बनेगा राइट आंसर 333 डिग्री। तो आपने जाना किस तरीके से हम अंतः कोण निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं। केवल एक ही फॉर्मूला है, दोनों को हम उसमें यूज कर सकते हैं। अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग है वो भी आपका कितना होता है? 360 होता है। तो अगर एक मिल जाएगा तो दूसरे को हम ऑटोमेटिक 360 में से माइनस करके दूसरा अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस मेथड पे बेस्ड, या जैसे आपके कोई एंगल, जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस के एग्जाम कांस्टेबल वाले में भी आपसे इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। घड़ी के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी। आप उन चारों शिफ्टों से क्वेश्चन उठाइए, देखिए आपके जो क्वेश्चन है वो मैच होते हैं या नहीं होते हैं, आप आंसर फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी हमारा चैप्टर इनकम्प्लीट है, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो वो आपसे ना हो पाए। तो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप A to Z क्वेश्चन जितने भी आपके क्लोज वाले टॉपिक से बनते होंगे, आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के एक एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये मेरी गारंटी रहेगी, बशर्ते आपने वीडियो को पूरा देखा हो, एक एक कंसेप्ट आपने समझा हो, एक एक चीज आपने ध्यान से नोट की हो। देखिए सबसे बढ़िया होता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप उसे नोट करें, अपना एक रजिस्टर बनाएं, क्लास नोट्स बनाएं। क्लास नोट से क्या होगा? आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा। रिवीजन के लिए देखिए आप वीडियो को प्रेफर नहीं कर सकते हैं। रिवीजन के टाइम पे सेल्फ मेड नोट्स जो होते हैं वो आपको ज्यादा हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।